बिहार चुनाव में तारीखों की घोषणा के साथ साथ अब सीटों की घोषणा भी हो चुकी है, किस दल को कितनी सीटें मिली हैं। लेकिन कुछ दलों के नाराजगी की बात सामने आ रही है, जिसमें जीतन राम मांझी की बात करी जाए और उपेंद्र कुशवाहा की बात करी जाए। क्या वाकई में वो नाराज हैं या फिर वाकई में ये सिर्फ एक ह्यूमर है? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार में आप लोग मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसका उदाहरण सामने आ चुका है। नाराजगी की बात कहाँ से आ रही है अध्यक्ष जी? आपने देखा बिल्कुल स्पष्टता, सब आपस में सब सहमति के आधार पर एनडीए के सभी घटक दलों ने अपनी सीटें निर्धारित की हैं और एक सब सीटें तय हो गई हैं। और जहां तक आप का कहना है, पूरी ताकत के साथ एनडीए का पूरा कुनबा हमारा माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकारों ने काम किए हैं, उन कामों के आधार पर और माननीय मोदी जी के 10 साल के कालखंड में जो बिहार में बड़ी संख्या में विकास कार्य हुए हैं, उन कामों के आधार पर हम लोग जनता के बीच में जाए। वहां पहुंचे, तेजस्वी यादव वहां पर मौजूद हैं, अखिलेश यादव पहुंचे, इनका कोई मैजिक वहां पर चलने वाला है कि नहीं है, आपको ऐसा लगता है? निश्चित रूप से ये लोग, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं। ये केवल लोगों को एक नेगेटिव प्रचार के माध्यम से लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन जनता सब जानती है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से इन्होंने अनावश्यक एजेंडा चलाने की कोशिश की है, उसे देश की जनता ने नकार दिया है। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि बिहार में जिस प्रकार के परिणाम आएंगे और नीतीश जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हमारा एनडीए बड़ी अंतर से जीत हासिल करेगा, ये निश्चित रूप से बहुत जल्दी सबके सामने आने वाला है। बिहार चुनाव के बीच में सर, ये आईआरसीटीसी के मामले को लेकर जो लालू यादव और उसी के साथ साथ राबड़ी देवी, इनके ऊपर ये जो आरोप तय हुए हैं, इसको लेकर विपक्ष ये कह रहा है कि ये बिहार चुनाव के पहले कमजोर करने की कोशिश की जा रही है महागठबंधन को। न्यायपालिका में देश की सबको विश्वास है और ये मुकदमे, ये केस एनडीए की सरकार से पहले के हैं, हमारी सरकार के समय नहीं है। और धैर्य रखना चाहिए, और न्यायपालिका को सबको में पूर्ण विश्वास है। और जो भी दोषी है, जो अपराधी है, उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई होगी। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम सब लोगों को देश की न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास है। अच्छा, अखिलेश यादव लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया कहकर संबोधित करते हैं कि उनको उत्तराखंड वापस भेज देना चाहिए। क्या वजह आप क्या देखते हैं इसके पीछे की? पिछले लंबे समय से जिस प्रकार से परिणाम आए हैं, समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर है और योगी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकारों ने काम किए हैं, हमारी राज्य सरकार ने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, और जिस प्रकार से जो लोग अराजकता करते थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है, तो अखिलेश यादव जी की इन सारे बयानों में कहीं ना कहीं बौखलाहट और आने वाले 2000 चुनाव के 27 को लेकर जो उनकी घबराहट है, वो प्रदर्शित होती है। वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आप लोग तमाम लोकसभा में कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, क्या रहेगा, कैसे रहेगा सर? पार्टी की ओर से भी और सरकार की ओर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर हम लोगों ने उनकी जयंती को समारोह पूर्वक मनाने का निर्णय पार्टी ने लिया है। और हम लोग अलग अलग कार्यक्रम, अभियानों के माध्यम से जन जन तक सरदार पटेल जी को, उनके देश के प्रति, देश के अखंडता के प्रति, देश को एक करने के प्रति जो उनका संकल्प था, जो अखंड भारत का स्वरूप आज दिखाई दिया, उसमें सरदार पटेल जी की बड़ी भूमिका है। उस सारे विषयों की चर्चा हम लोग करेंगे। अच्छा, मायावती की जो रैली हुई, आपको लग रहा है इससे अखिलेश यादव इसलिए घबरा गए हैं कि वोट बैंक में जो है वो बिखराव हो सकता है? इसका आरोप उन्होंने भाजपा पर बहुत ज़्यादा लगाया कि गाड़ियों में पेट्रोल तक जो है वो भाजपा के लोगों ने भरवाया था। अब सब लोग जानते हैं जिस प्रकार से मायावती जी ने जो प्रश्न उठाए हैं अपनी रैली के माध्यम से, तो उसमें पीडीए की हवा निकलती हुई दिख रही है। मायावती जी ने इनकी सरकारों में, समाजवादी पार्टी की सरकारों में जिस प्रकार से मायावती जी ने प्रश्न उठाए हैं, दलित महापुरुषों के अपमान के लिए, दलित महापुरुषों के नामकरण के लिए जो नाम जिलों के या संस्थाओं के नाम बदले गए, दलितों का बड़ी संख्या में उत्पीड़न हुआ, उनकी संपत्ति पर कब्जे हुए, तो जिस प्रकार से पूरी सरकार के समय समाजवादी पार्टी ने दलित महापुरुषों के प्रति जो उनका दृष्टिकोण रहा है, उसको मायावती जी ने सबके सामने रखा है। और अखिलेश यादव जी बौखलाहट में इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। सवाल है अध्यक्ष जी, बिहार में क्या लग रहा है, एक बार फिर से तीसरी बार जो है वो आपकी सरकार बनेगी? निश्चित रूप से बड़े अंतर से एनडीए चुनाव जीतने जा रहा है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।